हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। अक्सर आप लोगों के एक सवाल जो है मुझे बार बार रिपीट होते हैं, तो सोचा क्यों ना आज उसी विषय के ऊपर एक वीडियो ही बना दिया जाए। और वो सवाल होता है कि चाइनीज़ फूड जब हम बनाते हैं, वेज इंडो चाइनीज़ हो या नॉन वेज इंडो चाइनीज़ हो, तो उसमें यूज़ होने वाला राइस और जिससे हम बनाते हैं बिरयानी, यानी बिरयानी वाला राइस कौन सा होता है। तो ये दोनों भी राइस अलग अलग होते हैं, हम एक ही राइस से दोनों को नहीं बना सकते हैं। जो चाइनीज़ राइस होता है या जिसको सेला राइस कहते हैं, वो अक्सर आपके चाइनीज़ फूड बनाने के काम आता है, बिकॉज़ वो नॉन ब्रेकेबल होता है। आप जितना ही उसको वॉक पर टॉस करते रहोगे, जैसे कि आपने देखा है चाइनीज़ बनाते हुए कि वॉक के ऊपर टॉस करते रहते हैं बहुत ज़्यादा, उसके बाद भी वो टूटता नहीं है, ठीक है। लॉन्ग ग्रेन होता है बट नॉन ब्रेकेबल रहता है। उसके अपोजिट में अगर आप बिरयानी राइस को देखोगे, तो बिरयानी राइस लंबा होता है और उसमें होती है खुशबू। किसी में खुशबू होती है, किसी में नहीं होती है, बट सेला राइस की तरह ये लंबा लेकिन पतला लंबा होता है। सेला राइस लंबा बट मोटा लंबा होता है। तो चलिए प्रैक्टिकली आपको दिखाते हैं कि ये राइस किस तरह का है। तो जैसे कि आप मेरे सामने जो है ये 2 तरह की राइस की कटोरियाँ देख रहे हो, तो सबसे पहले मैं बात करूँगी बासमती राइस की। ये वो बासमती राइस है जिसको कि हम यूज़ करते हैं हमारी बिरयानी में। ये फुल ग्रेन बासमती राइस है। इसके अलावा ये होता है 3/4 में, हाफ़ में और कनकी में। आप इसको उस रूप में भी यूज़ कर सकते हो। अगर एक चीज़ आप देखोगे तो मैं अक्सर कहती हूँ कि बासमती राइस चावलों को जब भी आप चूज़ करते हो तो उसमें भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है नया और एक होता है पुराना। नया जो है आपका पानी कम लेगा, जिसकी वज़ह से वो अक्सर चिपचिपे बन जाते हैं, बट पुराना जो है पानी अच्छा पीने की वज़ह से हमेशा खिला-खिला और बिना चिपका हुआ बनता है। तो ये तो हो गया बासमती राइस। इसके अपोज़िट में अगर आप सेला राइस देखोगे, तो ये ऐसा लगता है जैसे कि हल्का-सा ट्रांसपेरेंट और प्लास्टिक का बना हुआ है, जबकि प्लास्टिक राइस नहीं होता है। ये हल्का-सा आपका जो है स्टीम राइस होता है। ठीक है? ये भी लॉन्ग ग्रेन राइस है और ये भी लॉन्ग ग्रेन राइस है। आप अगर देखोगे, अगर मैं दोनों को एक उसमें मिला दूँ, थोड़ी देर के लिए आपको फ़र्क नहीं आएगा, जस्ट इसके कलर की वज़ह से आप फ़र्क कर सकते हो। बट ग्रेन का जो साइज़ है, दोनों का सेम ही रहता है। ये भी लंबा दाना होगा आपका और ये भी आपका लंबा दाना होगा। तो चलिए इसको हम आधे घंटे के लिए सोक करते हैं और फिर पकने के बाद इसकी स्टेज आपको दिखाते हैं कि ये पकने के बाद कैसे होते हैं। ओके, तो ये दोनों चावल हमारे जो हैं यहाँ पर पक कर आ गए हैं। मैं यहाँ पर सबसे आपको एक पहला चावल दिखाऊँगी। ये चावल हमारा पका है। मैंने इसको बिल्कुल खिला-खिला पकाया है। खिला-खिला पकाने का मतलब ये है कि जैसे बासमती राइस या जो बिरयानी का राइस बनाते हैं या फिर जिस तरह से चाइनीज़ राइस बनाते हैं, वो मैं अपने क्लास में सिखा देती हूँ स्टूडेंट्स को। वही चीज़ मैंने यहाँ पर करी है, बिल्कुल खिला-खिला। लेकिन जब आप इसको गौर से देखोगे, ये देखिए, टूटा एक भी नहीं है राइस यहाँ पे। टूटा तो ख़ैर ये वाला भी राइस नहीं है। अगर आप इस राइस को भी यहाँ पर देखोगे, तो ये राइस भी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं टूटा है, ये देखिए। लेकिन आपको एक फ़र्क यहाँ पर समझ में आ रहा होगा दोनों राइस के बीच में। ये भी अच्छा लंबा लॉन्ग ग्रेन राइस है, ये भी अच्छा लंबा लॉन्ग ग्रेन राइस है। बट अगर तुम इस लॉन्ग ग्रेन राइस को अगर आप लोग देखोगे, तो ये लंबा बट बारीक है और ये लंबा लेकिन मोटा है। तो ये वाला जो है, ये हमारा सेला चावल है जिसको हम यूज़ करते हैं हमारी चाइनीज़ फूड्स के अंदर, ठीक है? बिकॉज़ ये कितना भी बना लो, इसको कितना ही कुछ कर लो, कितना ही पटक लो, कितना ही कुछ कर लो, ये टूटेगा नहीं। ये वाला राइस आपका टूटता नहीं है पकते टाइम में। बट ये बारीक, ये जो हमारा बासमती का जो राइस होता है ना, ये थोड़ा-सा डेलिकेट होता है। पतला होता है, लंबा होता है, इसलिए डेलिकेट होता है। तो इसको हम यूज़ करते हैं अक्सर। अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा मसलूँगी, कुछ करूँगी, ये देखिए, तो ये टूटना शुरू हो जाएगा। आपको दिख रहा है मेरे हथेली में टूटा हुआ, तो ये टूटना शुरू हो जाएगा। तो इसको हम चाइनीज़ में यूज़ नहीं करते, चाइनीज़ में या तवा फ्राई में यूज़ नहीं करते। इसको सिर्फ़ बिरयानी में यूज़ किया जाता है, जो कि बहुत डेलिकेटली बनाया जाता है। तो ये रहा इन दोनों चावलों का फ़र्क। आई होप आपको जो है ये फ़र्क मेरा बताया हुआ बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा और अब जो है आप गलती नहीं करोगे सेला चावल और बिरयानी चावलों के बीच में।